वालेकुम। मैं मुसाफिर यार थे अब्दुल गफ़ार। मैं हिंडन से ही आया हुआ हूँ एक देहात में, और आपको देहात का माहौल दिखाऊंगा और आपको देहात का विज़िट कराऊंगा। तो आप मेरे साथ मुसाफिर यार के साथ बने रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मैं आप लोगों की खातिर इतनी मेहनत करता हूँ, इतने अच्छे अच्छे व्लॉग बनाता हूँ। शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और लाइक का बटन दबाया करें। ये जी सरम कहलाई जाती है, जिसके साथ सरसों का तेल बनाया जाता है। ये वो सरम है। यहाँ पर ये गंदम की फसल है। साथ में मेरी आगे आपको नज़र आएगा ये कमांद है। ये पिछले साल जब गंदम की कटाई हुई थी ना फसल की, तो उसके बाद जो तोड़ी होती है, तोड़ी को उधर ही उन्होंने मसद महफूज कर लिया था। जब ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर देखें खजूरों का भी दरख्त है माशाल्लाह। सामने मेरे एक देरा भी है। अच्छा, ये मैं भी रास्ते से गुज़र रहा हूँ। यहाँ से पानी खेतों को लगाया जाता है। हम इसको अपनी सराइकी ज़बान में कसी बोलते हैं, उर्दू में मेरे ख्याल में इसको खाला बोलते हैं। ये जामन का दरख्त है। देहात की ज़िंदगी वैसे बहुत ही अच्छी होती है, जितनी हम लोग कहते हैं ना उतनी अच्छी होती है। ये अनार का भी दरख्त है। हर चीज़ यहाँ मिल जाती है आसानी से। ये देखें जी, ये लीमू का दरख्त है। जब भी लीमू की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से तोड़ लो। यहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाती है, खाने की, पीने की, ताज़ी और फ्रेश सब्जियाँ, फ्रेश लीमू, फ्रेश फ्रूट्स। ये देखिए, ये सामने देखेंगे, सामने लोग पट्ठे भी काट रहे हैं। ये देखेंगे, लाइन के अंदर जामुन के दरख्त लगे हुए हैं सारे। साइड में मेरे पट्ठे हैं, वहाँ पर सामने लोग पट्ठे बना रहे हैं, खेतों में काट रहे हैं। साथ में उन्होंने बैल रेडी भी खड़ाई हुई है, जिस पे पट्ठे लेके जाने होते हैं। ये जी देहात की ज़िंदगी है। बंदे ने पट्ठे बनाए हैं और साथ में गन्ना काट के गन्ना भी खा रहा है भाई बैठ के। असल देहात के जो मज़े हैं ना, इस चीज़ के हैं। ये देखें, ये मूलियाँ इन्होंने उगाई हुई हैं। ये देखें, ये मूलियाँ हैं, ठीक है, बनने के ऊपर ही सारी। ये फ्रेश मटर उगाए हुए हैं, मटर जिसको हम बोलते हैं मटर, फ्रेश मटर। मटरों की ये सब्ज़ी इन्होंने बनाई हुई है इस साइड पे। ये इन्होंने मेथा बनाया हुआ है, जो साग में इस्तेमाल होता है मेथा, ये वो है। और से ये देखें जी, ये इन्होंने गोंगलू बनाए हुए हैं। आपको गोंगलू में एक, ये देखें जी, ये गोंगलू है। मैं खाऊंगा भी गोंगलू। अच्छा, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गीली मिट्टी है। ये फिर गोंगलू आ गए सारे। ये देखें, ये पालक आ गई। ये ताज़ा और फ्रेश लहसुन आ गया। ये ताज़ा और फ्रेश लहसुन, ये सारा इन्होंने लहसुन किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये देहात की ज़िंदगी होती है। ये फिर वहीं खाला आ रहा है। ये इस कमांड को भी लगता है गन्ने, गन्ना भी खाऊंगा। और साथ में देखें फ्रेश अमरूद भी आ गए हैं। अमरूदों को भी इन्होंने बूटे यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये देखें जी, ये ताज़े ताज़े अमरूद लगे हुए हैं। ये देखें अमरूदों को बाग आप देखें, बस ताज़े फ्रेश अमरूद, फ्रेश सब्जियां और फ्रेश अमरूद। मैं भी देख रहा हूँ, कोई पक्का अमरूद नज़र आ गया तो मैं भी तोड़ के खाऊंगा।
पर अभी हैं थोड़े से कच्चे ही, अमरूद लगे हुए काफ़ी हैं। ये फिर वहीं कनक की फसल आ गई है, फिर ये आगे अमरूद आ गए हैं। जो भी आपको सब्ज़ी चाहिए या जो भी चाहिए हो तो यहाँ से ताज़ी और फ्रेश आपको मिल सकती है। फ्रूट स्टॉक है, सामने मछली फार्म है। ये देखिए, ये सारे अमरूदों के बाग हैं। ये आगे मीठे आ गए हैं, मीठों के दरख्त लगे हुए हैं। ये देखिए, ये सारे आगे मीठों के दरख्त लगे हुए हैं। आगे फिर अनार आ गए हैं। बहुत ही अच्छी लाइफ है देहात की, बहुत ही अच्छे मनाजिर हैं। ये देखें, ये सामने बंदे ने, लड़का जो गन्ना खा रहा था वो कमान में फिर चला गया एक और गन्ना खाने के लिए। वो गन्ना तोड़ रहा है। गुजर साहब, आपको बोला था गन्ना ही तोड़ दो, गन्ना आपको बोला था गन्ना ही खिला दो यार। गुजर साहब, भाई को मैंने बोला यार गन्ना ही मुझे तोड़ के खिला दो, नरम गन्ना और मीठा गन्ना हो भाईजान। ये भाई अभी जा रहा है गन्ना तोड़ने के लिए। ये गन्ना लाता है तो फिर खाते हैं। ये देखें जी, एक बंदा पट्ठे बना के ना अपनी रेडी पे जा रहा है। इसको ज़रा सराइकी में बोलते हैं घा कपते वेंदा पे, ठीक है। और ये मैंने गुजर साहब को बोला था यार मुझे गन्ना ही दे दो। देहात में सबसे बड़ी बात एक कॉमन होती है मेरे हिसाब से, जो देहात की ज़िंदगी है पुरमाहौल होती है, ठीक है। देहाती लोग अच्छे होते हैं, फ्रेश सब्जियां होती हैं, ताज़ा दूध मिलता है, ताज़ी हर चीज़ मिलती है, ठीक है। ना शोर, ना शराबा, ना कोई परेशानी, ना टेंशन। ये जी भाई गुजर साहब मेरे लिए गन्ना भी ले आए हैं, तो गन्ना को खाते हैं, इंजॉय करते हैं। गुजर साहब मीठा है? कह रहे हैं जी बिल्कुल मीठा होगा। ये आगे जी शुगर केन गन्ना खाते हैं जी, इसको एंजॉय करते हैं। गन्ना गुजर साहब ने मुझे ला दिया है, मैं गन्ना अभी खाने लगा हूँ, एंजॉय करने लगा हूँ। आप लोग भी जब भी देहात जाएं तो गन्ना ज़रूर खाएं। ये गन्ना मैंने छील लिया है और अभी मैं गन्ने को खाने लगा हूँ। तो बहुत ही मीठा गन्ना है, वैसे मैंने खाया भी है। तो आप जब लोग भी आएँ तो ज़रूर देहात में गन्ना ज़रूर खाया करें, ताज़ा फ्रेश तोड़ के। ये भाई जी घास काट रहा है, घास काटने का तरीका देखें आप भाई का। घास काट के ना, तोड़ों को काट के इन्होंने पल्ली बनाई होती है, पल्ली के अंदर ही घास बांध लेते हैं और ये बांध के ये खोता रेडी पे रख के फिर अपने घर ले जाते हैं। वो देखें जी खोता रेडी भी चल पड़ी है इनकी, खुद ही चल पड़ी है जी बगैर ड्राइवर के। ये वो गाड़ी है जो बगैर ड्राइवर के चलती है। ये जी ट्रैक्टर खड़ा है, ये साथ में जी पट्ठे इनमें कुतर दिए मशीन के अंदर, काट दिए हैं। इसमें गन्ने भी कमांद भी काटा हुआ है और इसमें वो जो पट्ठे बरसीन बोलते हैं वो भी है। सामने दो बकरे बैठे हैं, दो भैंसे हैं, एक बच्चा खड़ा है, साथ में पीछे रेड़ा खड़ा है गोबर वगैरह के लिए। देहात में ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, ताज़ा दूध मिले, ताज़ा मक्खन मिले, ताज़ी दही मिले, ठीक है, हर चीज़ ताज़ी फ्रेश। और इंसान को बस ज़िंदगी के लिए यही भी ताज़ी चीज़ें चाहिए, और क्या चाहिए। जी यहाँ पर भी छोटे से धनिया वगैरह बनाया हुआ है और ये 3 तितर बैठे हैं। ये जी ढलती शाम है गांव की, ये शाम हो चुकी है, लाइटें चल चुकी हैं। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दें।
ढलती शाम के साथ जी मुसाफिर यार को इजाज़त दें। नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।